बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे सेठानी के गहने। रामा सेठानी को गहने पहनने का बहुत शौक था। गले में सोने की जंजीर, हाथों में मोटी मोटी चूड़ियां और कानों में बड़े बड़े झुमके हमेशा पहने रहती। उनके पति इसके लिए सदैव उन्हें टोका करते। वे कहते, देखो, आजकल का ज़माना ठीक नहीं है। घर में भले ही सोने की इतनी चीज़ें पहन लो, परंतु घर से बाहर निकलते समय तो इन्हें उतार कर रख जाया करो। इन्हें पहनकर बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं कब किस मुसीबत में फंस जाओ। दिन दहाड़े लूटपाट होती रहती है। पर रामा सेठानी हंसकर गर्दन नचाकर कहती, वाह जी वाह, कहीं नहीं डकैती पड़ रही। इतने घने मोहल्ले में तो हम रहते हैं, मुझे इतनी बड़ी को भला कौन लूट ले जाएगा। आप तो बेकार ही डरा करते हैं। सेठ जी हंस देते और कहते, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर तो भरोसा है, परंतु ठगों की नीयत पर विश्वास नहीं है। अच्छे भले आदमी को वे पता नहीं कब कैसे मूर्ख बना दें। इस बात को वर्षों बीत गए, बात आई गई हो गई। सेठानी नित्य नियम से मंदिर जाया करती थी। वहां भगवान से वे प्रतिदिन यही प्रार्थना करती कि उनका धन वैभव बढ़े, व्यापार और फले फूले। सेठानी इतने जोर जोर से बुदबुदाती कि आसपास बैठे व्यक्ति उनकी बात सुन लेते थे। मंदिर में आने वाले साधु संतों से भी वे यही आशीर्वाद मांगा करती। मोहल्ले भर को यह पता लग गया कि सेठानी के मन में अधिक से अधिक पैसा पाने की लालसा है। एक दिन किसी ने सेठानी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर उन्होंने पाया कि गेरुए वस्त्र धारण किए साधु वेशधारी 3 व्यक्ति वहां खड़े हैं। माँ, कुछ भिक्षा देंगी? उनमें से एक साधु बोला। हाँ हाँ जरूर। यह कहकर सेठानी अंदर भागी और खूब सा आटा ले आई। पर दूसरे व्यक्ति ने मना करते हुए कहा, हम तो साधु हैं, अपरिग्रही हैं, इतने आटे का क्या करेंगे? हम तो केवल उतनी ही भिक्षा लेते हैं जितनी की हमारी एक दिन की आवश्यकता होती है। आप हैं भी तो 3 व्यक्ति, यह तो अधिक नहीं है, रामा सेठानी बोली। बीच में खड़े जटाजूटधारी साधु की ओर इशारा करके दूसरा व्यक्ति बोला, माँ, ये हमारे गुरुजी हैं। ये तो अन्न ग्रहण करते नहीं और हम भी दिन में एक बार थोड़ा सा ही खाते हैं। रामा ने पूछा, तुम्हारे गुरुजी अन्न नहीं खाते तो फिर क्या खाते हैं? शिष्य बोला, ये हिमालय पर तपस्या करते हैं, 4-6 वर्ष बाद कभी नीचे उतरते हैं, वायु ही उनका भोजन है। रामा उनकी बातें सुनकर सोचने लगी कि जरूर यह कोई पहुंचे हुए योगी हैं। तत्काल ही उसके मन में यह बात याद आ गई कि यदि इनकी कृपा हो जाए तो वह संपत्ति बढ़ा सकते हैं। अतएव वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज, धन्य हैं आप, मुझे भी अपनी सेवा का सौभाग्य दीजिए। उत्तर शिष्य ने दिया। बोला, गुरुजी तो 12 वर्ष से निरंतर मौन धारण किए हुए हैं, इसलिए उत्तर मैं ही दिए देता हूँ। इन जैसे पहुंचे हुए सिद्ध योगी की आप क्या सेवा करेंगी? हाँ, यदि आपकी कोई भी मनोकामना हो तो उसे ये अवश्य पूरा कर देंगे। सेठानी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। अब उनका लालच बढ़ गया। वह बोली, महाराज, आपके दर्शनों से ही मैं कृतार्थ हो गई। मैं ठहरी बाल बच्चे वाली। आज की महंगाई के ज़माने में तो गुजारा कठिनाइयों से ही हो पाता है। यदि आपकी कृपा हो जाती तो। एक शिष्य महाराज की ओर देखता हुआ बोला, महाराज प्रसन्न हैं आप पर, बताइए किस रूप में आप पर कृपा करें। सेठानी गदगद होते हुए बोली, अरे महाराज, पहले अंदर तो आइए, आसन और जल ग्रहण कीजिए। तीनों अंदर आ गए। सेठानी ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया, मीठी वाणी से उनका सत्कार किया, फिर उनसे धन की वृद्धि की याचना की। एक शिष्य बोला, आपके पास जो भी धन और सोना हो उसे ले आइए, एक घड़ा और उसका ढक्कन भी ले आइए। गुरुजी आपके सामने ही अपनी तंत्र विद्या से उसे बिना छुए ही दुगना कर देंगे। सेठानी चिंतित होते हुए बोली, पर स्वामी जी, सेठ जी तो इस समय बाहर गए हुए हैं, तिजोरी की चाबी उन्हीं के पास रहती है, मैं क्या करूं? ओह,
तो हम चले फिर। उठते हुए एक शिष्य बोला। इतना अच्छा अवसर बेकार ही हाथ से निकल गया। यह सोचकर सेठानी दुखी ही थी कि सहसा उनकी निगाह हाथ की सोने की चूड़ियों पर गई। उन्होंने तीनों को रुकाते हुए कहा, महाराज, मेरे पास इस समय यह थोड़ा सा सोना है, इसी को दिए देती हूँ। शिष्य ने पूजा का सामान और घड़ा आदि लाने के लिए कहा। सेठानी दौड़ दौड़कर सामान लाती रही। घर में उसका 14 वर्ष का किशोर पुत्र रोहित भी था। उसे यह सब अच्छा न लगा। उसने इन सब के लिए माँ को मना भी किया, पर सेठानी ने उसे यह कहकर डांट दिया कि तुम अभी बालक हो, सिद्धों के चमत्कार को नहीं समझते। शिष्यों ने दीपक जलाया, धूप बत्ती जलाई। गुरुजी स्पष्ट स्वर में मंत्र बोलते रहे और हाथों से जादू टोना करते रहे। तब सेठानी के ही सामने एक शिष्य ने सोने का हार, चूड़ी, कुंडल, अंगूठी आदि सभी घड़े में डाल दिए। दूसरे ने ढक्कन लगाकर उसके मुंह पर कपड़ा कस दिया। 10 मिनट तक वे फिर न जाने क्या क्या पाठ करते रहे। तब एक शिष्य बोला, माँ, कल प्रातःकाल नहा धोकर पूजा करके इस घड़े को खोलना, आपको गुरुजी का चमत्कार दिखाई देगा। आपका सौभाग्य है जो महाराज आप पर इतने अधिक प्रसन्न हुए हैं। तीनों विदा लेकर चले गए। उन्होंने न सेठानी के घर का अन्न खाया, न उनसे कोई और वस्तु ही ली थी। सेठानी उनकी निस्पृहता से बहुत प्रभावित थी। वह सोच रही थी कि आज के जमाने में ऐसे साधु मिलते कहाँ हैं। उधर रोहित को चैन न था। वह बराबर सोचे जा रहा था कि माँ आज कहीं ठग न जाए। उसने देखा कि कहने सुनने का माँ पर कोई असर नहीं है, तो वह चुप हो गया। उसने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। जैसे ही वे गेरुआ वस्त्रधारी व्यक्ति घर से बाहर निकले, तो रोहित माँ से बिना कुछ कहे उनके पीछे लग गया। वह छिपकर उनके पीछे पीछे बढ़ता गया। वे तीनों शहर से दूर निकल गए। जंगल में एक टूटे फूटे खंडहर में जाकर वे रुके। जाते ही उन्होंने नकली जटाजूट उतार कर फेंका। गुरु बने आदमी ने अपने कुर्ते की बाह से रोहित की माँ के गहने निकाले। वे तीनों अट्टहास करते हुए कहने लगे, कुछ दिन तक तो चैन की छनेगी। अब रोहित ने और देर करना उचित न समझा। वह छिपते छिपाते तुरंत वहां से निकला। जंगल से बाहर आते ही रिक्शा किया और जल्दी से थाने पहुंचा। वहां उसके दोस्त प्रभात के पिताजी इंस्पेक्टर थे। उन्होंने ध्यान से रोहित की सारी बातें सुनी। तुरंत ही वे रोहित को लेकर अपने दल बल के साथ उस स्थान पर पहुंचे। उन तीनों आदमियों को तो सपने में भी यह आभास न था। वे शराब के नशे में धुत पड़े थे। पुलिस को सामने खड़ा पाकर वे हक्के बक्के से देखते रह गए और आए बाएं बकने लगे। उन्हें इतना अधिक नशा चढ़ा हुआ था कि उनके मुंह से ठीक से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पुलिस ने उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और ले जाकर थाने में बंद कर दिया। शाम को प्रभात के पिताजी सारे गहने लेकर रामा सेठानी के यहाँ पहुंचे। अपने गहने देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने जल्दी से घड़ा खोला, पर वह खाली पड़ा था। वह समझ न पा रही थी कि घड़ा कैसे खाली हो गया और कैसे उनके सारे आभूषण प्रभात के पिताजी के हाथों में आ गए। रोहित ने भी घर जाकर माँ को कुछ नहीं बताया था। इंस्पेक्टर साहब ने रामा को सारी बातें बताई। उन्हें सुनकर वे भौचक्की रह गईं। उन्होंने तो सपने में भी न सोचा था कि वे तीनों गेरुए कपड़े पहने ठग होंगे। वे तो उन्हें पहुंचा हुआ सन्यासी समझ रही थी। तभी हंसता हुआ रोहित भी वहां आ गया। प्रभात के पिताजी कहने लगे कि रोहित की सूझबूझ और बुद्धिमानी के कारण ही वे आज एक बड़े धोखे से बची हैं। रामा सेठानी चुपचाप रहीं, पर उनकी समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि उस आदमी ने उनकी आंखों के सामने ही घड़े में गहने डाले थे, फिर वे उसके साथ में कैसे चले गए। प्रभात के पिताजी कहने लगे, भाभी जी, यह और कुछ नहीं, हाथ की सफाई मात्र होती है। देखा नहीं अपने जादूगर कैसे कैसे अनोखे करतब दिखाता है। रामा सेठानी की समझ में अब ठगी की सारी बात आ गई थी।
उस दिन से उनकी 2 बातें छूट गईं, हर समय गहने पहने रहना और हर किसी अपरिचित की बात पर बिना सोचे समझे अंधा विश्वास कर लेना। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गेरुए वस्त्र पहने सभी लोग साधु संत नहीं होते। वे सन्यासी के वेश में घर घर जाकर भोले भाले लोगों को लूटते हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना चाहिए। व्यक्ति धनी बनता है अपने श्रम से, कौशल से और बुद्धि से। दूसरा कोई किसी को धनवान नहीं बना सकता। बहुत बहुत